हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम टू दी चैनल स्टबन एस्पिरेंट। सो गाइज, आज की इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का। ये टॉपिक से बहुत सी बार क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि गलत होता है। तो वो टॉपिक कौन सा है? तो उस टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो गाइज अपन बात करेंगे इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता, और मैंने जो भी इस वीडियो में कंटेंट लिया है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सारा कंटेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर जिनका इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले पढ़ा हुआ है तो वो अपने आप को जांच कर सकता है कि क्या जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं वो उनको आती हैं या नहीं। और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल आसानी से शांति से पढ़िए। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए करते हैं गाइज वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसकी जो ये अपन पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि मेरे बारे में थोड़ा कि मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सिलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो चलिए गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, वीडियो में वही कंटेंट लिया है जो कंटेंट मैं पढ़ता हूं और मैंने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। और अब मेरा ऐसा है कि मेरा कोई क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से गलत नहीं होता है। तो जब आप भी पढ़ोगे तो आपका भी इसके बाद कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये कैसी है? ये त्रिभुजाकार की है, त्रिभुजाकार की है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार की है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। कैसी सिविलाइजेशन है? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सिविलाइजेशन है। ठीक है, और इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो इसको इसीलिए उसी के नाम से भी जाना जाने लगा, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और ये एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। जब इसकी अपन स्टडी करते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता की, तो पता लगता है कि ये एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड पूछता अपने को कई बार कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड है 2600 बीसी से 1700 बीसी है। ठीक, अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये सब पूछा हुआ है कि ये मतलब ये 2600 बीसी 1700 बीसी, तो ये सब पूछे हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, पूछे हुए हैं तभी मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। ठीक है, और ये अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है, पूरा देखिए। बहुत सी चीज़ें हैं आपको नहीं आती हैं और आज आपको पता चलेगा कि रियल में ये चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, और क्यों आपके क्वेश्चन गलत होते हैं वो आपको आज पता चल जाएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कवर नहीं कर रखा है। ठीक है मेरे भाई, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। उस टाइम ये डायरेक्टर थे किसके? एएसआई के ये डायरेक्टर थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है कि ये मतलब चारों तरफ जो अपन इंडस रिवर थी उसके चारों ओर फैली हुई थी। तो अपन बात करेंगे कि इसके नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में कौन सा स्थान था, साउथ में कौन सा स्थान था, ईस्ट में कौन सा था, वेस्ट में कौन सा था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्थ की। तो नॉर्थ में सबसे ऊपर जो स्थान था इसमें वो था मांडा। कौन सा स्थान था? मांडा। ठीक है, अब मांडा को कैसे याद करोगे? मांडा, और ये किस नदी के किनारे था? चेनाब नदी के किनारे, और ये जम्मू एंड कश्मीर में था। तो आपको नॉर्थ में कैसे याद करना है? नॉर्थ में आपको याद रखना है एमसी से। किससे याद करोगे? एमसी। दोस्तों में बहुत करते होगे, एमसी बीसी खेलते होगे। ठीक है, तो एमसी से आपको याद करना है। ठीक है, तो एमसी से क्या? मांडा किसके नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन पूरब में। पूरब में अपन बात करते हैं कि जब भी अपन देखो आप दिशाएं बोलते हो तो कैसे बोलते हो? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब सबसे पहले बोलते हो ना, सबसे पहले पूरब बोलते हो। तो पूरब, और वर्ण हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर क्या होता है? ए आ। तो ऐसे, तो पूरब में कौन सा? आलमगीरपुर। पूरब में कौन सा स्थान है? आलमगीरपुर। ठीक है, और ये हिंडन नदी के किनारे है। ये पूछा गया है कि आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये है यूपी में स्थित है, यूपी के मेरठ में ये स्थित है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में आता है दैमाबाद में। तो दैमाबाद क्या है? दक्षिण में। दै से दैमाबाद, दै से दक्षिण, दै से दैमाबाद, दै से दक्षिण। तो दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। और ये प्रवरा नदी के किनारे है मेरे भाई, प्रवरा नदी के किनारे है। और ये किस स्टेट में स्थित है? ये पूछा गया है मेरे भाई, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और ये सब आपको दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, अच्छे से फीड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में वेस्ट में आते हैं। वेस्ट में सबसे वेस्ट में कौन
सा अपना सुतका गेंडोर, ठीक है, और ये दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। ये तो हो गए अपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थान है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सी चीजें थी जो जिसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन टाउन प्लानिंग की, ठीक है, कि इसके टाउन्स थे जो किस प्रकार के थे। तो जो इसके टाउन्स थे ना, उसमें सिटाडेल, मतलब जो टाउन्स थे ना वो दो तरह से थे, दो भाग थे, ठीक है, टाउन्स का। उसका एक का भाग था, एक भाग का नाम था सिटाडेल, एक का था लोअर टाउन, ठीक है। दो भाग प्रमुख हुआ करते थे इसके जो टाउन्स थे, ठीक है। अब सिटाडेल है ना, सिटाडेल इसको बोलते थे हायर टाउन, ठीक है, हायर टाउन होता, और ये वेस्ट साइड में होता था, ठीक है। जो भी आपका मकान, जो भी आपकी जगह होती थी, उसका जो सिटाडेल होता है ना, वो वेस्ट साइड में होता है। ईस्ट साइड में निचला सिरा होता था जिसको लोअर टाउन बोलते हैं, और ये पश्चिम भाग होता था, और ये छोटा होता था, और ये ऊंचाई पे होता था, क्या? सिटाडेल, ठीक है। और ये चीज़ आपकी सीजीएल 22 में पूछी गई थी कि जो सिटाडेल है वो कहाँ होता था, तो ये पश्चिम भाग में होता था, छोटा होता था, और सब ऊंचाई पे होता था, ठीक है। लोअर टाउन क्या होता था? लोअर टाउन होता था जो जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, वहाँ उसको क्या बोलते थे अपन? लोअर टाउन बोलते थे, ठीक है। ये बात होगी इतनी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, देखो सिटी विदाउट सिटाडेल बहुत बार पूछता है कि ऐसी कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कौन सी जगह है जो विदाउट सिटाडेल है, जिसमें सिटाडेल नहीं है। तो सिटाडेल विदाउट सिटाडेल है चुन्हुदड़ू, सी से सिटाडेल, सी से चुन्हुदड़ू, ऐसे याद करना है, सी से सिटाडेल, सी से चुन्हुदड़ू। और एक ऐसा भी पूछता है कि तीन सेट के थे, ऐसी कौन सी जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में जिसमें सिटाडेल के 3 सेट थे, तो वो है धोलावीरा। कौन सी साइट है? धोलावीरा, ये आपको याद कर लेनी है। और ये किस में आया? एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपना आता है ग्रेट बाथ, ठीक है। जब भी एक चीज आपको याद कर लेनी है, जब भी ग्रेट पूछे तो उसका आंसर कि ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी ये कहाँ थे, तो आपको बताना है ये मोहनजोदड़ो में थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और ये बनवाली, राखीगढ़, सारी अपन अलग से भी अपन सारी मैं आपको बताऊंगा कि इनसे क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ग्रेट बाथ कहाँ था? आपका मोहनजोदड़ो में था, ठीक है, लार्जेस्ट था, और लार्जेस्ट इन मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ थे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हड़प्पा में भी ग्रेट बाथ था, सब में भी था, कलीबंगा में भी था, लेकिन सबसे बड़ा जो ग्रेट बाथ था ना, वो कहाँ था? वो था आपका इसमें मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई नहीं बताता है कि जो ग्रेट बाथ है ना, जो जिसको मतलब ये स्नान करते तो इसको जलरोधी बनाया गया था। तो जलरोधी बनाने के लिए इसमें किसका उपयोग किया गया था? बिटुमनी प्राकृतिक टार होती है कि मोटी परत किससे? जलरोधी बनाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई नहीं पढ़ाता ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं प्रीवियस ईयर से इसको कलेक्ट किया था, ठीक है। तो बिटुमनी की मोटी परत से इसको जलरोधी बनाया जाता था, ठीक है। और जो ग्रेट बाथ है ना, ये कहाँ स्थित होता था? तो ये सिटाडेल होता ना, जो भी सिटाडेल होता था ना, सिटाडेल ऊपरी भाग होता था जो है ना, तो उसमें स्थित होता था ये ग्रेट बाथ है, ठीक है, उसमें स्थित होता था ग्रेट बाथ है, ठीक है। इसकी आकृति आयताकार होती थी, ठीक है। और इसका जो फ्लोर है ना, फ्लोर वो किसका बनाया होता था? फ्लोर बना होता था इसका ब्रिक, जो जली ब्रंट ब्रिक्स है ना, उसका ये फ्लोर बना हुआ होता था, ठीक है। अब अपन बात करें ग्रेट ग्रेनरी की, तो ग्रेट ग्रेनरी भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में ही था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो सबसे बड़ी इमारत ये थी क्या? ये ग्रेट ग्रेनरी थी, लार्जेस्ट बिल्डिंग थी ये, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो में पाई गई है, ये मैं आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेनरी है ना, ग्रेनरी ये हड़प्पा में भी पाई गई थी, और हड़प्पा में टोटल 12 ग्रेनरी पाई गई थी। ऐसे 2 लाइन्स में ग्रेनरी पाई गई थी, ऐसे 2 लाइन में, ठीक है। तो एक लाइन में 6 थे, एक लाइन में 6 सेट थे, ठीक है, 6 सेट थे, तो 2 लाइन में 12 सेट हो गए, 12 हो गए टोटल, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर किससे अपन बात करते हो? तो एग्रीकल्चर यहाँ पे वीट, बार्ले, कॉटन, इन सब का अपने को देखने को मिलता था, ठीक है। प्लेग से और हल जोतने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पे मिला थे? हल जोतने के साक्ष्य अपने को मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। राइस का एविडेंस, राइस RL ऐसे राइस का, चावल का एविडेंस का, चावल को ऐसे, राइस का मतलब चावल से चालो निकलो, तो चा से चावल, लो से लोथल, तो राइस के एविडेंस कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं, ठीक है। देवर, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वो कैसे? देवर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन प्रोड्यूस करने वाले जो सबसे पहले जो अपने को साक्ष्य मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही
ही मिलते हैं। ठीक है, डोमेस्टिकेशन मतलब इनके जो पशुओं के पशुपालन के बात करते हैं अपन, तो डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं ना, तो ये काऊ का कोई डोमेस्टिकेशन नहीं था। और हॉर्स के बारे में साक्ष्य मिलते हैं केवल एक ही जगह पे, सुतका कैंडोर से, सुतकोड़ा से। ठीक है, और अगर एसएससी पूछे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हॉर्स के साक्ष्य मिले, तो आपको नो आंसर करना है। फॉर एसएससी आपको क्या आंसर करना है? नो आंसर करना है। ठीक है, और एसएससी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये पशुपति सील की ये क्या करते थे, यहाँ पे एक पशुपति सील की पूजा करते थे। ठीक है, प्रोटोशिवा, इस पशुपति सील क्या है? ये प्रोटोशिवा है, इसमें यौगिक मुद्रा में है शिव जी। ठीक है, प्रोटोशिवा इन यौगिक मुद्रा। और पशुपति सील क्या है? ये मोहनजोदड़ो की एक मोहर होती थी, है ना, मोहर होती है, उस पर इसकी फोटो देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर होती थी, मोहनजोदड़ो में एक मोहर पाई गई, उस पर एक फोटो, मोहर पे ये पशुपति सील की फोटो देखने को मिलती है। अब ये देखते हैं कि जो एनिमल है ना पशुपति सील, उस पर मतलब किस कौन कौन से एनिमल थे। तो इसकी एक ट्रिक है, बेटर डियर, ये करके एक ट्रिक है। तो बेटर से क्या है? बी से बफेलो, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर और आर से राइनो, डियर से डियर। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में अपन बात करेंगे टेक्नोलॉजी क्या थी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी आयरन का अपने को पता नहीं था इन लोगों को, और ये चीज़ आपकी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछी गई है। और एक जेडाइट स्टोन था, ये दाऊजली हेडिंग से मिला था। तो जेडाइट स्टोन दाऊजली हेडिंग से मिला था, ये भी सीजीएल 2022 में पूछा गया, और ये कहाँ है? आसाम में है। ठीक है, गोल्ड के आभूषण ये कहाँ से आयात करते थे? ये ब्रॉड करते थे कर्नाटका से, ये भी सीजीएल 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। हथियार एंड टूल बनाने के लिए तांबे का उपयोग करते थे मेरे भाई, किसका उपयोग करते थे? तांबे का उपयोग करते थे। सीजीएल 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई भी टेम्पल यहाँ पे पाया गया नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें थी। अपन थोड़ी थोड़ी जो ऊपरी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनके बारे में अपन चीजें कुछ डिस्कस कर चुके। अब अपन चीजें डिस्कस कर देंगे एक एक अलग अलग करके। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करेंगे अपन हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज किसने करी? तो दयाराम साहनी ने करी। कब करी? 1921 में करी, दयाराम साहनी ने करी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? HDR से। HDR क्या याद रखना है आपको? HDR क्या याद रखना है मेरे भाई? HDR क्यों याद रखना है? HDR, ठीक, H से आपको याद करना है हड़प्पा, D से आपको याद करना है दयाराम साहनी, और R से आपको याद करना है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे। और R से आपको याद करना है R37 कब्रिस्तान में कहाँ देखने को मिला? अपना देखने को मिला था हड़प्पा में ही। ठीक है, और एक स्वास्तिक चिन्ह आपको याद करना है, स्वाहा, बोलो स्वाहा, स्वा से स्वास्तिक, हा से हड़प्पा, स्वाहा से स्वास्तिक चिन्ह कहाँ देखने को मिला? हड़प्पा में देखने को मिला। मातर देवी की मूर्ति कहाँ मिली? मातर देवी की मूर्ति भी कहाँ मिली अपने को? हड़प्पा में देखने को मिली। अब अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो था अपना सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसको भी वैसे याद कर लो, MC BC करते हो तो M से मोहन, C से सिंधु नदी। ठीक है, 1922 में इसकी खोज किसने करी? RD बनर्जी ने करी। ठीक है, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, डांसिंग गर्ल और बियर्डेड मैन कहाँ मिले? इसके साक्ष्य कहाँ मिले? इसके साक्ष्य मिले अपने को मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो, मोहनजोदड़ो एक फिल्म थी। ठीक, मोहनजोदड़ो फिल्म थी ना, तो फिल्म में देखो जो जिसकी फिल्म थी उसमें जो एक्टर नहीं थी, तो एक्टर नहीं डांस करती है, तो डांसिंग गर्ल। तो और मोहनजोदड़ो, मोहन एक लड़के का नाम है, तो लड़के के बियर्ड होती हैं नहीं होती है ना, तो बियर्डेड मैन का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये मिले अपने को मोहनजोदड़ो में। डांसिंग गर्ल के साक्ष्य कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। ऑलरेडी अपन बात कर सके हैं, ग्रेट बात कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में। पशुपति सील की भी मैं बता चुका हूँ, मोहनजोदड़ो में मिले। पुजारी राजा की प्रतिभा कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। देखो, मातर देवी की मूर्ति कहाँ मिली? हड़प्पा में। और पुजारी राजा मतलब राजा पुजारी था, तो मोहन एक आदमी था, तो आदमी का राजा ही हो सकता है, तो राजा की मूर्ति कहाँ मिली? ये कहाँ मिली अपने को? मोहनजोदड़ो में मिली। अब अपन बात करते हैं चुन्हू की। तो चुन्हू में क्या है? चुन्हू है ना, ये एक तो सबसे पहले तो आपको पता रहना होना चाहिए पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये सिंधु नदी के किनारे ही है। ठीक है, और चुन्हू दड़ों के MG मजूमदार ने इसकी क्या करी? खोज। चुन्हू दड़ों से आपके किसकी चुन्हू दड़ों की खोज किसने करी? AJ मजूमदार ने। ठीक है, सिटी विदाउट सिटाडल अपन बात करते हैं, सिटाडल, सी से चुन्हू दड़ो। और शिल्प के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था चुन्हू दड़ो। ठीक है, शिल्प के उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे आती है अपनी कालीबंगा अपनी घग्गर नदी के किनारे है। BK थापर जी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और
कालीबंगा से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? जूता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, यज्ञ का सामान मिला है, चूड़ियाँ मिली हैं। ये कहाँ से मिली है अपने को? कालीबंगा से मिली है। ठीक है, अगला अपना बात आता है रंगपुर। रंगपुर के जो खोज किसने करी? माधव स्वरूप जी ने करी। रंगपुर की खोज किसने करी? माधव स्वरूप जी ने। और धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? रंगपुर में मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता है? रंगपुर है कहाँ पे? रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, अपना आता है रोपड़ है। तो रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ अपना किसके नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। और रोपड़ ये पूछता है रोपड़ किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। और आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? रोपड़ में मिले हैं मेरे भाई, रोपड़ में मिले हैं। ठीक है, अगला चीज अपना आता है लोथल। लोथल के बारे में जब अपन बात करते हैं तो लोथल के लिए सब आपको पता है, लोथल में एक बंदरगाह मिला था। तो सबसे पहले पूछता है लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और राव साहब जी ने इसकी क्या की? खोज करी थी। ठीक है, और बंदरगाह कहाँ मिला अपने को? लोथल में मिला। डबल कंकाल मतलब पति पत्नी का एक साथ कंकाल कहाँ मिला? लोथल में मिला। फायर अल्टर, ठीक है, फायर अल्टर कहाँ मिली? कि लोथल में मिले। राइस लोथल में मिले। आप ये पहले चलो तो चावल कहाँ मिले? लोथल में मिले। ठीक है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने करी। बनवाली की बात करें, बनवाली से किसे? बैसे बनवाली, बैसे बिष्ट, एसआर बिष्ट ने इसकी क्या करी? खोज करी थी। सरस्वती नदी के किनारे ये बनवाली अपनी जगह है। ठीक है, हल का टेराकोटा मॉडल बनवाली में मिला है अपने पास, और ये हरियाणा में पड़ता है ये बनवाली अपना। ठीक है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी और खुली नालियां यहाँ पे मिली थी अपने को बनवाली में। ठीक है, अगला अपना पास आता है सुतका गेंडोर। अपन बात कर चुके हैं सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे, पाकिस्तान में पड़ता है। और आरएल स्टाइन यहाँ से रिलेटेड था। और घोड़े के कंकाल कहाँ मिलते हैं अपने पास? सुतका गेंडोर में ही मिलते हैं। ठीक है, अगला आता है अपने पास धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा इसकी जो हड़प्पा की पहली खगोलीय वेधशाला, ये क्वेश्चन पूछा है कि धोलावीरा कहाँ है, पहले तो बोलोगे गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हड़प्पा की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ थी? धोलावीरा में थी। कहाँ थी? धोलावीरा में थी। और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की जोशी जी ने। जोशी कैसे याद रखोगे कि वीर लोग कैसे होते हैं? एकदम जोश में होते हैं। तो जोशी जी ने इसकी खोज की। तो धोलावीरा की खोज किसने करी? जोशी जी ने। और ये लूनी नदी के किनारे पे है। ठीक है, अब कई बार क्या पूछता है? कई बार पूछता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें भारत में सबसे बड़ी जगह का नाम क्या था? तो राखीगढ़ है ना, सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में। ठीक है, अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा और लोथल में। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? तो जो आग लगती है, तो आग लगने पर सबसे पहले क्या होती है? चीज़ें लाल हो जाती है, लोहा लाल हो जाता है, और ऊपर आसपास क्या होता है? काला। तो लाल से लोथल, और कैसे? काला से आपको याद रखना। हड़प्पा की मोहरें। हड़प्पा में आपको मैं बताया था मोहरें पाई गई थी। मोहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में 26 चिन्ह थे भाई, 26 चिन्ह थे। ठीक है, अब मोहर पे आपको पता होना चाहिए, मोहर पे कुबड़ वाले बेल का सबसे ज़्यादा मिलता है। मोहर पे कौन था? कुबड़ वाला बेल था। उसके जो सबसे ज़्यादा आकृति उस पर कुबड़ वाले बेल की थी। ठीक है, और मैक्सिमम मोहरें किसकी बनी होती थी? मैक्सिमम मोहरें बनी होती सेलखड़ी स्टेटाइट की बनी होती थी। और ये MTS 2022 में पूछा गया है। ठीक है, और मोहर पे पीपल की वृक्ष की आकृति भी होती थी। किसकी आकृति होती थी? पीपल के वृक्ष की आकृति भी होती थी। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आता है हड़प्पन में नगर में जो जोगना खेड़ा कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। तो ऐसे पूछता है कि जोगना खेड़ा कहाँ पे है? तो जोगना खेड़ा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है IUS की सोरतू गई। ठीक है, सबसे पुरानी खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? भिरांडा। CPO 2023 में पूछा गया है। भिरांडा सबसे पुरानी खोज है। ठीक है, गड्ढे वाले आवासों के प्रमाण कहाँ मिले? गड्ढे वाले जो मकान थे उसके प्रमाण अपने को मिले बुर्ज होम में। ठीक है, यह भी पूछा गया है कि मेहरगढ़ के बोलन दर्रे के पास, मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो बोलन दर्रे के पास क्या है? मेहरगढ़ है। ठीक है, इसके बाद में पूछता है कई बार कि ईमान गांव कहाँ पे है? तो ईमान गांव आपको याद रखना है, ईमान गांव आपका है महाराष्ट्र में, घोड़ नदी के किनारे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि REM व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई कब करी? तो 1946 में करी थी। REM ने हड़प्पा की खुदाई। ठीक है, हड़प्पा में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या बोलते थे? कारेलियन पत्थर बोलते थे। क्या बोलते थे? कारेलियन पत्थर। ठीक है, तो गाइज ये मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको एकदम शॉर्ट में चीज़ें दी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि क्या ये चीज़ें आपको पता थी या नहीं पता थी, क्या चीज़ें आपको नई सीखने को मिली है इससे। ठीक है, और अगर अभी आपको भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए, जिससे मेरे को और मेरे नॉलेज में इनहेंस हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइज।